सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज आपको बताने वाले हैं कि बिहार लैंड सर्वे को लेकर के एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन सामने नज़र आ रहा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से उस नोटिफिकेशन को दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आपका भी ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है या दाखिल खारिज में कोई गड़बड़ी आ गया है, कोई त्रुटि आ गया होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आउट किया है कि आप अपने जो ज़मीन का पेपर है, उसमें जमाबंदी है, जो भी दिक्कत आ रही है ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, तो आप कहाँ सुधरवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में और नोटिफिकेशन को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का जो हेडलाइन है उसे हम दिखा देते हैं। उसके बाद आपका जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इस नोटिफिकेशन को डिटेल बाय डिटेल आपको दिखाने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपको बिहार लैंड सर्वे से कुछ जानकारी मिल जाए। अगर आपका भी ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपका भी ज़मीन का सर्वे कराने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का हेडलाइन यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया ज़रा बिहार लैंड म्यूटेशन बताया जा रहा है कि लैंड म्यूटेशन को लेकर के सरकार ने फिर से जारी किया गाइडलाइन, ज़मीन मालिकों को होगी फ़ायदा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़मीन मालिकों को अब फ़ायदा होगा। सरकार ने नया नोटिस जारी कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में होने वाली गलतियों को सुधार का अधिकार फिर से अंचल अधिकारी को दे दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दाखिल खारिज में गलती होती थी उसको सुधारने का अधिकार अंचल अधिकारी को मिल गया था। पहले क्या होता था कि अंचल अधिकारी को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि अंचल अधिकारी इस काम को बहुत ही ज़्यादा स्लो करते थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे सरकार ने इस पर गाइडलाइन किया और इस काम में तेज़ी हुआ और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब अंचल अधिकारी को इस काम करने का मौका मिल गया है। अगर आपका कोई भी ज़मीन से रिलेटेड पेपर में दिक्कत है तो आराम से आप सुधरवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ID शो करें, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल जाएगा। देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे देखेंगे कि बिहार लैंड म्यूटेशन को लेकर के क्या नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा कि अगर आपका दाखिल खारिज में कोई भी त्रुटि हो जाता है तो कैसे आप उसे सुधरवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड म्यूटेशन को लेकर के सरकार ने फिर जारी की गाइडलाइन, जमीन मालिकों को होगा फ़ायदा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने एक नया गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जिससे ज़मीन मालिकों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब क्या फ़ायदा होगा, इस नोटिफिकेशन को अच्छा तरीके से देखेंगे तो अभी जाकर पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में होने वाली गलतियों को सुधार का अधिकार अब फिर से अंचल अधिकारी को मिल गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज में कोई भी गलती त्रुटि होता है तो उसका अधिकार किसे मिला है, अंचल अधिकारी को। तो अंचल अधिकारी के पास आप जा करके सुधरवा सकते हैं। बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने सचिव संजय सिंह ने सभी सहमकर्ताओं को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि दाखिल खारिज संबंधित आदेश पारित करने के दौरान हुए लिपिकीय या गणित संबंधित भूलों को अंचल अधिकारियों स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर शुद्ध करेंगे। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंचल अधिकारी को उसका अधिकार दे दिए गए हैं कि कोई भी दाखिल खारिज में त्रुटि होता है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि कुछ भी अगर ज़मीन से रिलेटेड वहाँ पे त्रुटि होता है तो अंचल अधिकारी क्या करेगा कि उसे सुधार करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे कुछ हेडलाइट दिया है जिसमें पढ़ेंगे, लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों में सुधार के लिए अंचल अधिकारी को स्वप्रेरणा या पक्षकार के आवेदन पर आदेश शुद्ध का अधिकार है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अंचल अधिकारी है उसे अधिकार दे दिए गए हैं, वो आवेदन को यहाँ पे आपका सुधार करेगा। बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज वादों में त्रुटि सुधार के लिए सिविल प्रक्रिया सहित 1908 के तहत अंचल अधिकारी को आदेश निरस्त कर सही आदेश पारित करने का अधिकार मिल गया है। मतलब कि दाखिल खारिज में जो भी त्रुटि हो रहा है उसे सही तरीके से यहाँ पे सुधार किया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि रैयतों के दस्तावेज में गलतियां होने पर भूमि सुधार उप समहर्ताओं के समक्ष अपील के बजाय अंचल अधिकारी के कार्यालय से ही सुधार किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी रैयत है यानी कि जो भी जमीन के मालिक हैं उनके यहाँ पे पेपर में कोई गलती हो जाता है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपील करने के वजह अगर आप यहाँ पे अंचल अधिकारी के पास जाते हैं तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा और जो भी आपका त्रुटि है उसको ठीक किया जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त दाखिल खारिज या चिट्ठाओं के निष्पादन के बाद जो लिपिकीय या गणितीय त्रुटि रह जाती है, मतलब कि ऑनलाइन जब भी आप आवेदन कराते हैं तो उसमें कोई भी गलती हो जाता है तो उसको सुधरवाने के बारे में यहाँ पे बताया गया कि उसमें सुधार के लिए राजस्व एवं भू सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समहर्ताओं को पत्र लिखा है। मतलब कि जो जय सिंह है उन्होंने सभी समहर्ताओं को पत्र लिख दिया है, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि पत्र में कहा गया है कि दाखिल खारिज संबंधित आदेश पारित करने के दौरान की गई लिपिकीय या गणितीय संबंधित भूल या किसी आवश्यक भूल या लोप से हुए गलतियां अंचल अधिकारियों द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर शुद्ध की जा सकेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्र में साफ साफ लिख दिया गया है कि दाखिल खारिज में कोई भी त्रुटि आती है तो उसे आराम से सुधरवा सकते हैं आप अंचल अधिकारी के पास जाकर के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंचल अधिकारी इस सूद से सही सपक्ष सूचना करेंगे। मतलब कि यहाँ पे इसे जांच पड़ताल करके अंचल अधिकारी आपका जो भी जमीन का पेपर है उसको सुधार करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि अंचल अधिकारियों को लिपिकीय या टंकन संबंधित भूल के कारण क्रेता विक्रेता की विवरण जमाबंदी खतियान रैयत के नाम पता में हुई त्रुटि या लोप एवं लगन की राशि से संबंधित त्रुटि में संशोधन का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जमाबंदी में खतियान में रैयत में नाम पता में कोई भी त्रुटि आ रही है तो इसे संशोधन करा सकते हैं, अंचल अधिकारी को दे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है दाखिल खारिज में कैसा होगा संशोधन, आखिर दाखिल खारिज में कैसा संशोधन होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्र में कहा गया है कि दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के दौरान पारित आदेश में अगर लिपिकीय एवं टंकन संबंधित भूल के कारण खाता खेसरा या रकबा में कोई गलती हो गई है, बताया जा रहा है खाता खेसरा और रकबा में कोई गलती हो गई है, मलगुजारी खेसरा की वजह से कोई अन्य जमाबंदी प्रभावित हुए हैं तो उसे संशोधन के लिए अलग प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। बताया जा रहा है कि अगर ये सब में गलती हुई है जैसे कि खेसरा या रकबा में कोई गलती हुई है तो इसके लिए अलग प्रक्रिया बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि प्रक्रिया के मुताबिक अंचल अधिकारी सिविल प्रक्रिया के सहित 1908 की धारा 152 के प्राविधानों के मुताबिक अतंभारित आदेश पारित करते हुए पहले पढ़ित भूल के आदेश को निरस्त करेंगे, फिर सही खाता खेसरा रकबा या अलग अलग खेसरा के रकबा के दाखिल खारिज का आदेश पारित करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना धारा 1908 धारा में जो 152 के प्रावधानों के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि खाता खेसरा नंबर में अगर कोई गलती आ जाता है तो दाखिल खारिज में आदेश पारित करेंगे। तो अगर कोई भी आपका दाखिल खारिज में पेपर में ज़मीन का कोई भी अगर त्रुटि आया हुआ है तो आपको ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अंचल अधिकारी के पास जा सकते हैं, वहां से सुधरवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि अगर रैयत के दस्तावेज में गलती है तो क्या होगा, मतलब कि रैयत मतलब कि ज़मीन का जो मालिक है अगर उसका पेपर गलती है तो क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सचिव के पत्र में बताया गया है कि कई बार रैयत द्वारा किए गए दस्तावेजों ही खाता खेसरा और रकबा गलत दर्ज हो जाता है। मतलब कि ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो उसमें खाता खेसरा नंबर गलत ही दर्ज होता है, उसी के कारण दाखिल खारिज संबंधित यहाँ पे क्या होता है कि गलती हो जाता है। मतलब कि गलती आप करते हैं उसके बाद आवेदन करते हैं तो दाखिल खारिज क्या होता है कि गलती हो जाता है। बताया जा रहा है कि त्रुटिपूर्ण जमाबंदी सृजित हो जाती है, ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समहर्ताओं के समक्ष अपील दायर किया जाएगा, जिसे सुनवाई की पहली तारीख को ही अंचल अधिकारियों के आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसमें त्रुटि हो रही है तो इसमें सुधार किया जाएगा और अपील के दूसरे या तीसरे दिन ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसे निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि सुधार कर दिया जाएगा। तो ये बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर कोई भी आपका ज़मीन से रिलेटेड पेपर है और इसमें कोई जमाबंदी में या नाम
त्रुटि है, कुछ भी अगर गलती है तो आप अंचल अधिकारी के पास जा सकते हैं और यहाँ पे अपने सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद अपने ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं, कोई भी आपका सर्वे कराने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा आउट किया गया है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।